एपिसोड 33 के स्टार्टिंग में ली का घर दिखाया जाता है। फिर ली का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी उंगली टेबल में मारते हुए बोलता है, पिछले साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतनी सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। फिर ली अगले सीन में अजीब सा मुंह बना के बोलता है, मैं कोई बलि का बकरा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतनी टेंशन ले क्यों रहा हूँ, इतनी परेशानी के बारे में सोच क्यों रहा हूँ। फिर ली अगले सीन में बोलता है, ये सब चीज़ें महारानी की वजह से हो रही हैं। जब से महारानी गद्दी बैठी है तब से ये सब हो रहा है। ये मुझे लगता है इस समय महारानी की गलती है। फिर ली अगले सीन में बोलता है, मुझे तो लगता है इंपीरियल कोड में देखभाल करने के लिए होम फैमिली के पास इतनी पावर नहीं है वो नज़र रख सकें, और मुझे ये लगता है कि उन्होंने मेरी पुरानी ताकतों के साथ हाथ मिलाया, मतलब पुराने बंदों के साथ। ली ऐसा कुछ बोलता है। फिर ली बोलता है, शायद से मुझे होना चाहिए, वैसे ही मेरा राजधानी में कोई खास काम नहीं है। मैं अपनी वाइफ की वजह से ही सिर्फ राजधानी में हूँ, लेकिन अगर हम परेशानी से बच सकते हैं तो चलना आसान है, मगर अगर हम यहाँ से भागते हैं तो वो थोड़ा शर्मनाक है। यही समस्या का समाधान है। ली ऐसा कुछ बोलता है। तभी पीछे से जो आके ली को बोलती है, तुम अपने आप से क्यों बात कर रहे हो वैसे। फिर ली मुस्कुराते हुए जो को बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो ली को बोलती है, हाँ मुझे याद आया, हम खरीदारी करने के लिए अभी चलेंगे। फिर ली अपने मन में सोच रहा होता है, जो मैंने सोचा क्या मैं उसको उसके बारे में बताऊं, क्या वो मानेगी या नहीं मानेगी। ली ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जो उसको अजीब सी शक्ल बना के बोलती है, तुम किस लिए झिझक रहे हो, क्या तुम्हें मेरे साथ जाना कोई परेशानी लग रहा है। तभी ली बोलता है हाथ जोड़ के, नहीं कोई परेशानी नहीं लग रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, चलो अभी चलते हैं हम बाजार में दोनों। फिर सीन चेंज होता है, हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है। फिर ली और जो को दिखाया जाता है। ली काफी मुस्कुराता होता है और मन में सोचता होता है, मैं उससे क्या बात करूं हिलने डुलने के बारे में। ली ऐसे कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में जो काफी ज्यादा खुश होती है और वो एक तरफ उंगली करके ली को बोलती है, बेवकूफ क्या तुम्हें वो जगह याद है। फिर वो दोनों एक पेड़ के पास खड़े हुए दिखाए जाते हैं। ली बोलता है, ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारी शादी होने के बाद हम बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे आके। फिर ली बोलता, मुझे याद है उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही और हमारे पास घर जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। जब मैं ज़्यादा बारिश में भाजा उसको लेके, तब मैं उसे अपने साथ ले गया था और वो एहसास बहुत अच्छा था, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एहसास था मेरा। और फिर ली बोलता है, उस दिन बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए हम पेड़ के नीचे आके छुप गए थे। ये सब ली अपने मन के अंदर सोच रहा होता। फिर ली उस जगह को देखते हुए बोलता है, ये जगह सिर्फ जगह ही नहीं है, ये हम दोनों की जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने पहली बार इसी जगह पे खाना खाया था। ली बोलता है, हमने पहली बार अपना खाना भी यहीं पर खाया था। ली और जो का सीन दिखाया जाता है, वो बैठे होते हैं। फिर ली बोलता है, हमने एक नदी में से मछली पकड़ी थी और फिर हमने दोनों ने पिकनिक बनाई। फिर ली बोलता है, हम दोनों ने एक साथ सूरज को डूबते हुए देखा और ये वो जगह है जिस जगह पे हम रहते हैं। फिर जो और ली दिखाए जाते हैं, वो बोलते हैं, ये हमारा घर है। अगले सीन में जो ली को बोलती है, क्या तुम्हारे दिमाग में इस टाइम कुछ चल रहा है। फिर अगले सीन में ली हंसते हुए जो को बोलता है, हाँ मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था अभी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। फिर पीछे से आवाज आती है उन दोनों, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों बिल्कुल लबी डोबी हो, ऐसा बोलता है उनको। असल में ये लीजो होती है जो इनको ऐसा बोलती है। फिर ली और जो लीजू को बोलते हैं, क्या तुमने अपनी जॉब चेंज कर दी। तभी लीजू उनको बोलती है, नहीं ये तो मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आती हूँ। फिर अगले सीन में लीजू उन दोनों को फूल देती है, बोलती है, ये आप दोनों के लिए है। ली लीजू को बोलता है, जब चाहो जब फूल उठा लो, तुम्हारा बॉस तुम्हें बहुत डांटेगा। फिर लीजू उसको बोलती है, मेरा बॉस मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता मुझे, बल्कि जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है फूल हाथ में थाम के। फिर लीजू हैरान सी शक्ल बना के बोलती है, राजधानी में बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे लोग राजधानी छोड़ के चले गए हैं। फिर ली लीजू को बोलता, तुम क्या यहाँ से नहीं जाओगी। तभी लीजू अजीब सा शक्ल बना के बोलती है कि मुझे राजधानी से ज्यादा प्यार नहीं था जब तक मैं आपसे नहीं मिली। फिर अगले सीन में लीजू काफी प्यारा सा चेहरा बना के बोलती है, फिर जब मैं तुम दोनों से मिली ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उसी जगह पे रहनी चाहूँगी कि जिस जगह पे आप दोनों होंगे और अच्छी अच्छी यादें होंगी। लीजू की ये सारी बातें सुनने के बाद ली अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है, एक शहर जहाँ पर हमारी सबकी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मैं राजधानी की रक्षा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा ड्रैगन के साथ पहले झगड़ा हो चुका है, ऐसा कुछ ली सोच रहा होता है। मेरे लिए ड्रैगन के प्रतीक जो गुस्सा है वो इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकता। महारानी और राजधानी की सुरक्षा करना ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर जो उन फूलों को हाथों में लेते हुए शर्माते हुए बोलती है कि मुझे इसका एहसास अब हुआ कि मैं महारानी की कोई रक्षा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो की रक्षा कर रही हूँ। मतलब वो अपने आप ही के बारे में ऐसा बोलती होती है मन में। फिर अगले सीन में ढेर सारे घर दिखाए जाते हैं। जो बोलती है, वो घर जो हमारी काफ़ी ज़्यादा यादों को रखा हुआ है। फिर ली मुस्कुराते हुए बोलता है, हालांकि भागना तो
इफेक्टेड है, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ खो दूंगा। अगर आप कुछ खोना नहीं चाहते हैं तो अपनी ज़मीन पर रह सकते हैं और डट करके सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं, ली ऐसा बोलता है। ली ये सब सोच के मुस्कुरा ही रहा होता है, तभी जो उसको बोलती है, तुम वैसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? फिर ली अगले सीन में बोलता है, कुछ खास नहीं, वैसे मुझे लगता है कि राजधानी इतनी भी ज़्यादा कुछ बुरी नहीं है। फिर ली की ये बात सुनने के बाद जो शर्माते हुए बोलती है, ये वो शहर है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। फिर सीन चेंज होता है, कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं, साई जेल की रखवाली करने वाले लोग इतने कम क्यों हैं? ड्रैगन जेल इंपीरियल की रखवाली करने वाले गार्ड इतने कम क्यों हैं? फिर अगले सीन में हुम फैमिली का लड़का बोलता है, ऐसा इसलिए है, हमारे जो हुम फैमिली के लोग हैं ना, उनको ढूंढने के लिए यहाँ के जो कलाकार हैं, मार्शल आर्टिस्ट, वो जाते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। और किसी ने सोचा होगा कि हम यहाँ पर आके हमला बोल देंगे, वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्माइल करके बोलता है, अब हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 33 एंड होता है।